सर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो. डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो. Okay. Guys, when we write dy by dx, in that case we write y is dependent variable. Am I right? When we write dx by dy, x is dependent variable. Remember this one. This is type 4, I guess. Type 3 or type 4 or type 5? Type 4. Type 4. Two more left. Type 4. Guys, linear differential equation का definition क्या है? Y comma dy by dx, degree of both is 1 and they are not in multiplication form. मतलब y पे पावर 1 होनी चाहिए, dy by dx पे पावर 1 होनी चाहिए, और ये y and dy by dx मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, and no function of y. Similarly, for dx by dy comma x, like dy by dx plus x square y is equal to sin x. Power of dy by dx is 1, power of y is 1, right? Is a linear differential equation. Like x plus 2y cube into dy by dx is equal to 1. Not a linear differential equation. बच्चों why? dy by dx पे पावर तो 1 है, y पे पावर 3 है ना? Yes, sir. और दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी हैं. But can I write it x into 2y cube, x plus 2y cube is equal to dx by dy? No, power of No, dx sir. by dy is 1 and power of x is 1. Linear differential equation है कि नहीं है? सर बट ऐसे लिखने के लिए फंक्शन इनवर्स उसका होना चाहिए ना. देखो बच्चों, एक बात जान लो, in entire maths, when we talk about implicit functions क्या होते हैं पता है ना बच्चों? Yes, sir. जिसमें x की एक वैल्यू के लिए y की एक से ज्यादा वैल्यूज आती है, राइट? Yes, sir. Every branch is
considered to be bijective, ये ध्यान रखो। जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें dy बाई डी एक्स की दो ब्रांच निकले, y की दो ब्रांच निकलेंगी ना, तो इसमें dy बाई डी एक्स को 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई लिखना नॉट रॉन्ग, है ना, ये ध्यान रखना। हम लोग जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स करते हैं ना, उन सब में इम्प्लिसिट फंक्शंस ही लेते हैं। आपको इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन याद है कि नहीं बच्चों? यस सर। Yes, sir. हाँ, वहां पे हम लोग को ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर है, सब लोग को समझ में आया? कोई पिक्चर ले रहा है इसकी? सर हाँ बोलो ना। Sure, take सर it. आपने वो डिग्री ऑफ बोथ इज क्या लिखा है? हाँ लिखा नहीं इसमें, डिग्री ऑफ बोथ इज 1। ओके, अभी ठीक है? मतलब y पे पावर 1 और dy बाई dx पे पावर 1, x पे पावर 1 और dx बाई dy पे पावर 1, उसी को तो डिस्कस किया है इधर। अंडरस्टूड और नॉट? Sir, and no function of y मतलब जैसे यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ इक्वेशन होता, मान लिया ऐसा कुछ इक्वेशन होता, एग्जाम्पल dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ln y, not a linear differential equation. फंक्शन ऑफ y नहीं होना चाहिए। गॉट इट? Understood, sir. चेंज करूं? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया किसी ने? आ भी गया, आ भी गया, Yes, sir. आ गया, मुझे दिखा। आपने dx by dy के पहले क्या लिखा है फॉर के पहले, लाइक वो थर्ड बार क्या है? मैंने बोला कि dx बाई dy और x के साथ भी वही होगा जो dy बाई dx और y के साथ होगा, ठीक है? बच्चों जैसे मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता, x इंटू dy बाई dx प्लस, मैं इसको अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाद में लेते हैं, पहले कुछ सीखते हैं। और इसमें मानो बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं पहले। dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x, ठीक है ना? ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो ही गया ना, बराबर है? Yes, sir. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, तुम लोग को ये इंटीग्रल दिया जाए f ऑफ x प्लस f डैश x, मुश्किल है ना करना, until unless you do not know what is fx। f डैश x तो इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन fx को तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे ना, क्या बोलते हो बच्चों? यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर मैं इसको e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर e टू दी पावर x fx आता है ना? Yes, sir. एक्चुअली ये जो e टू दी पावर ऐसा कुछ फंक्शन होता है ना बच्चों, इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तुम लोग को लग रहा होगा यार क्या नया फैक्टर है, लेकिन क्यों बोलते हैं पता लग गया होगा शायद इस एग्जांपल से, कि इसके बगैर इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल था, लेकिन मल्टीप्लाई करते ही इंटीग्रेट हो गया। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब कोई ऐसा फैक्टर हम लोग फोर्स करें, आई रिपीट फोर्स करें, कोई ऐसा फैक्टर इसमें फोर्स करें ताकि ये इंटीग्रेट फटाफट हो जाए। तो बच्चों इसमें मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए e raised to power इंटीग्रेशन p of x dx,
इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो इससे तो क्या आएगा, p of x dx into dy by dx plus p of x into y e raised to power integration px dx is equal to q of x into e raised to power integration p of x dx। ठीक है बच्चों, कोई बता सकता है मुझे कि ये वाला पार्ट किसका परफेक्ट डिफरेंशियल है? So d by dx of y into e to the power integral p of x dx. हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं d by dx of y into e raised to power integration px dx। बच्चों अगर किसी को समझ में नहीं आया हो ना तो उसको करके देखो पहले, y as it is, ये y as it is, e raised to power integration p dx का डिफरेंशिएशन e raised to power integration px dx और फिर इंटीग्रेशन px dx का डिफरेंशिएशन px, सॉरी डिफरेंशिएशन, राइट, प्लस e raised to power integration px dx as it is, ये रहा y का डेरिवेटिव dy by dx आ गया ना, is equal to q of x into e raised to power integration p dx। बच्चों अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to q of x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c। ये सॉल्यूशन आ गया ना बच्चों इसका। ये इक्वेशन 1 जो कि क्वेश्चन है, ये इक्वेशन 2 जो कि सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है बच्चों, पहले आइडेंटिफाई कर लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, उसके बाद में पहला काम ये करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, वो निकाल के इस फॉर्मूले में लिख दो सीधा सीधा, बस ये इंटीग्रेट ही करना है। मैंने तुम्हें बताया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस है पूरा कुछ चैप्टर, बराबर है। अब बच्चों ध्यान दो, मानो ये वाले क्वेश्चन की जगह ये वाला क्वेश्चन होता, मतलब ये क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ इन द सेंस मैं लिख रहा हूँ इफ linear differential equation is dx by dy plus p of y into x is equal to q of y। तो बताओ बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या था? X into integrating factor. x into integrating factor is equal to integration q of y into integrating factor, यहाँ क्या आएगा, dy आएगा ना, प्लस c। बच्चों इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बताओ, e raised to power integration p of y dy। पता है इसको लर्न करने का जो तरीका है ना बच्चों, वो लर्न करने का तरीका ये नहीं है जिसके हम बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसको लर्न करने का तरीका है ये, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसा होता है। इसका LHS याद करने का तरीका, लर्न LHS लाइक दिस, डिपेंडेंट वेरिएबल, बच्चों रिपीट कर रहा हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS को याद करने का तरीका ये रहा, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, समझ रहे हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल dy by dx x into dy by dx plus y is equal to x cube। बच्चों ये तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ये वाला dy by dx पे पावर 1 और y पे पावर 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो नहीं है ना। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए dy by dx का कोफिशिएंट 1 बनाओ, तो x से डिवाइड कर दो बच्चों, तो क्या आ जाएगा बताओ,
dy by dx इक्वल टू नो प्लस y by x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर। अब बच्चों बताओ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? p of x क्या है यहाँ पे? x आएगा। p of x इज इक्वल टू 1 by x है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर, सॉरी ये गलत मैंने लिखा। सर वो जो आपने इनिशियल लिखा था वही बराबर रहता था, उसी को डायरेक्ट इंटीग्रल कर सकते थे। नहीं ये मैं इंटीग्रल x नहीं दैट इज फाइन, ये अभी यहाँ से करो तो इसका तो वो e क्या आ टू गया? पावर ln x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? e रेज टू पावर ln x which इज is x। तो सॉल्यूशन क्या आ गया इसका? सॉल्यूशन डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y है ना, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब dx प्लस c। बच्चों सॉल्व हो गया क्या? पता लगा क्या क्या चल रहा है इसमें? कैन आई चेंज द पेज? हेलो, हाँ बोलो। आपने लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का नीचे और इसमें आपने बी लिटिल लाउडर ना यार प्लीज। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। सर लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन कुछ समझा नहीं। लेफ्ट साइड वो पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला हाँ सर, हाँ सर, यस सर। तो बोल रहा हूँ dx by dy होगा तो आंसर ये वाला है। तुम ही लोगों ने बताया था ये तो। भाई dy by dx होगा, ऐसा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन तो आंसर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, और अगर ऐसा होगा dx by dy में तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बदल जाएगा बस। रटना क्या है इसमें? ओके सर, ओके सर। बराबर। क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ से समझ लो एक चीज, इस जगह से क्वेश्चन पूछता है आईटी में, इसलिए ये समझ में भी आना चाहिए। प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन करते हैं। और सर एक डाउट है प्रीवियस सम में। हाँ और सर उसमें फाइनल सॉल्यूशन आता है xy इक्वल्स x टू पावर 4/4, तो विल वी कैंसल द x या फिर? नहीं ये सी लगा दिया ना पहले सॉल्यूशन में, देखो सी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है यहाँ पे, सी ओ पहले हाँ हाँ लगा ये सब, हाँ समझा सर। कैंसिल नहीं कर सकते ना। हाँ सर। अच्छा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें वाले। अच्छा इस पे जो पीडीएफ आएगा ना उसमें 12 क्वेश्चन, 12 में से 3 क्वेश्चन क्लास में होंगे। नो क्वेश्चन मतलब नो एग्जाम्पल्स है, वो तुम्हें खुद करने हैं। और 20th ऑफ नवंबर के बाद जो डाउट सेशन होगा उसमें एक आध क्वेश्चन तो गारंटीड तुम्हें तकलीफ आएगा समझने में, राइट? वो फिर उस टाइम में तुम पूछो एक बार। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं उधर, क्वेश्चन नंबर 2, t into 1 plus t square dx is equal to x plus xt square minus t square dt given x when t is equal to 1 is minus pi by 4। इसका मतलब समझ रहे हो क्या बच्चों? इसका मतलब क्या होता है बताओ? t इक्वल टू 1 पे x का वैल्यू माइनस पाई बाई 4, ये है ना। t इक्वल टू 1 पे x का वैल्यू माइनस पाई बाई 4, बराबर है ना बच्चों? इसका मतलब बच्चों को क्या पूछ रहा है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है कि जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। सी निकाल लेगा ना इस जगह से वो। अच्छा अब बताओ, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, कोई भी फॉर्मेट नहीं है, मतलब t4 तक t1 t2 t3 कुछ भी नहीं है। तो बताओ इसको मैं अगर dt बाई dx कर दूं इसको हटा के, तो ये लीनियर बनेगा क्या?
yes sir t का नहीं बनेगा ना, dt बाई dx पे पावर 1 है लेकिन t पे पावर 2 है ना, नहीं बनेगा ना, मानते हो नहीं मानते हो? yes तो dx by dt करेंगे तो आ जाएगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, dx बाई dt करेंगे तो आ जाएगा। यू आर राइट। अच्छा एक मिनट रुको, ये dt, अब इसको जो ना, इसको इस तरह से लिख दो, t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर dx बाई dt इज इक्वल टू x प्लस एक्स टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बच्चों dx बाई dt पे पावर 1 और x पे पावर 1 है कि नहीं है बताओ? yes sir अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट कन्वर्ट करो बच्चों, तो बताओ dx बाई dt में x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो x वाला ये वाला पूरा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए ना, t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर dx बाई dt माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर and dx by dt, oh I'm sorry, into x is equal to minus t square। बताओ बच्चों ये आएगा ना, अब t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर से भी डिवाइड कर दो इसको, तो dx by dt कितना आ गया, इंटू dx by dt कितना आ गया बच्चों, माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड किया ना तो माइनस 1 बाई टी इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, बराबर है ना? सर क्या बोलते हो? आप बताएंगे आपने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया? हाँ आपने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया? सर वहाँ पे dt कैसे आया ओके सर। बच्चों अभी ठीक है? yes sir बताओ p ऑफ t कितना आया, p ऑफ t, -1 by तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया बच्चों, 1 by t। e रेज टू पावर माइनस ln t विच इज 1 बाई टी, बराबर है बच्चों? हाँ सर। सॉल्यूशन बताओ, चलो सॉल्यूशन क्या आएगा बताओ? डिपेंडेंट वेरिएबल आता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है ना, इंटू 1 बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 बाई टी डी टी। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? प्लस सी, तो ये बनेगा टी एक्स इज इक्वल टू, ये टी टी कैंसिल, माइनस टेन इनवर्स टी प्लस सी। अब x इज इक्वल टू 1 पे x एट t इक्वल टू 1 पाई बाई 4 था, ये मैंने इरेज कर दिया था बाय मिस्टेक, x को 1 लिख दो और t को 1 लिख t दो को 1 लिखना है। और x को पाई माइनस पाई बाई 4 है ना, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 भी माइनस पाई बाई 4 होता है ना बच्चों, प्लस सी कैंसिल, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, tx is equal to minus tan inverse t plus x by t is tan inverse t। sir x by t right? हाँ x by t होगा ना? हाँ x by t होगा, ये सब जगह x by t ही रहेगा ये, सब जगह x by t ही रहेगा ये। तो यहाँ पे x इक्वल टू ये लिख दो, अभी ठीक है, बोलो बच्चों, और ये tan इनवर्स t रहेगा, बोलो बच्चों सही है क्या ये? yes sir। तो आइडेंटिफाई करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाती है ना, ये तुम लोग करो, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करके दो, फाइनल आंसर तक चाहिए इसका, है गड़बड़ मत कर देना बच्चों, ये सी लिखना कभी मत भूलो,
सी यहीं पे इसी स्टेप में लिखा करो, सी पुट इन दिस स्टेप ऑलवेज। मतलब यहाँ जैसे ही ये सॉल्यूशन लिखो ना, सी तुरंत लिख दो ताकि कैंसिलेशन में गड़बड़ ना हो। कैंसिलेशन में सर गड़बड़ होती है। सर वो स्टेप में सी आएगा कैसे, मतलब सी तो इंटीग्रेट करने के बाद आएगा ना। हाँ तो यार इंटीग्रेट हो गया ना ये, अब तो कर तो देगा ही ना इंटीग्रेट। अगर ये नहीं लिखेगा ना, अच्छा हाँ तो सर। मान ले इंटीग्रेट करके लिखेगा तो यहाँ इसको और इसको कैंसिल करेगा फिर लिखेगा सी, जो कि गलत हो जाएगा ना। हाँ यस सर। हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है बच्चों। क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, x ln x into dy by dx, x ln x into dy by dx plus y is equal to 2 ln x। ठीक है, ट्राई करो जरा। जिस किसी बच्चे को होगा एक बार हाथ ऊपर करना। 15 hands and then I'll explain. Oh, 16 students have done it.
33 स्टूडेंट्स have done it. Good. बच्चों देख लो एक बार, पहले एक्सेल एन एक्स से डिवाइड कर दिया होगा तुम लोगों ने, आंसर वेरीफाई कर लो बस। 1/x ln x into y is equal to 2/x। और जो p of x आ गया तुम्हारे पास में 1/x ln x, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा बच्चों e raised to power ln of ln x which is nothing but ln x। तो सॉल्यूशन आ जाएगा y into ln x is equal to integration 2/x into ln x plus c dx। सॉल्यूशन आएगा y into ln x is equal to ln x whole square। बच्चों डिफरेंशिएट करके देखो 2 ln x into 1/x, ये आ रहा है ना, प्लस c। ये आंसर है बच्चों। ऐसा मत कर देना इसमें ln x दोनों तरफ कैंसिल करके फिर c लगाओ, गड़बड़ हो जाएगी सब। समझ गए? इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखो बच्चों। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दो। इज इट ओके? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। Yes, sir. Taking. ठीक है, अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दो बच्चों इसका। मतलब इसमें क्या है, अपन लोगों ने एक वैरायटी जो है ना, वैरायटी मिस कर रखी है, उस वैरायटी को भी कर लेना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन डाइसी है थोड़ा, मतलब थोड़ा तकलीफ देने वाला है ना। जल्दी से हो जाएगा गारंटी नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो तो जाएगा, है ना। जो क्वेश्चन है dy by dx क्वेश्चन 4 is equal to y upon 2y ln y plus y minus x। मतलब dy by dx में तो ये फंक्शन लीनियर हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि ln y आ गया ना। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करोगे, dx by dy करोगे ना, 2y ln y plus y minus x upon y, बराबर। अब बच्चों आप क्या करोगे बताओ, So can you give some time? We'll do it. डिवाइड कर लोगे ना। So can you give 2 minutes to solve? Yes, sir. अच्छा चलो करो। अब करो, ट्राई करो। If you are able to solve, just let me know. Sir, solve हो गया. Done, sir. Good. Raise your hand, guys. Raise your hand. Those who have done it, please raise your hand. 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16. $25 हो गया। अब क्या वेट करने का है, हो जाएगा dx by dy plus 1/x into y is equal to 2 ln y plus 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x। x ही आएगा ना बच्चों। dx by x बाय y चाहिए ना। और x by y होगा। अच्छा यही गलत लिखा है क्या, x by y होना चाहिए ना इसको। x बाय y होना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आएगा ना। हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir.
तो सॉल्यूशन क्या आ गया इसका, x इंटू ई रेस टू पावर वाई बराबर है, नहीं x इंटू वाई, सॉरी x इंटू वाई, 12ny plus 1. x इंटू वाई इज इक्वल टू 2lny प्लस 1 इंटू वाई, ये आएगा क्या बच्चों, हाँ सर। dy प्लस सी। आप सॉल्व कर लोगे कि सॉल्व करके दूं आगे? सर कर लेंगे। बच्चों इसकी जगह अगर ये क्वेश्चन होता, ध्यान दो, टाइप 5, reducible to linear differential equation। ना बच्चों ये होता क्वेश्चन, dy by dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। सब बच्चे ध्यान देना इसमें। हाँ अच्छा, मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, उसको सबसे पहले वाई क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 वाई क्यूब। देखो वैसे देखा जाए तो dy by dx की पावर 1 है, y की पावर 1 नहीं है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। dx by dy जब लिखोगे तब भी x की पावर 3 आएगी, तो लीनियर तो नहीं बनेगा, तो वाई क्यूब से डिवाइड किया, व्हाट डू आई गेट, बच्चों फायदा क्या हुआ इसका, बता सकता है कोई मुझे? मैं अब 1/y² है ना बच्चों, इसको t लूंगा, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ, -2/y³ dy by dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt by dx बन जाएगा ना। क्या बोलते हो बच्चों? Yes, sir. तो बताओ इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे इसकी हेल्प से, -1/2 dt by -1/2 dt by dx बराबर ना, प्लस 1/y² था t इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, x³ है ना, यही आएगा ना बच्चों। यस सर। अब dt by dx का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो -2 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो मतलब सबको, तो dt by dx इज इक्वल टू नो प्लस -2x इंटू टी इज इक्वल टू -2x³। बोलो बच्चों यही आएगा। यस सर। Yes, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ कितना आ गया, e⁻⁻x² आ गया कि नहीं आ गया? yes, sir. Okay. तो सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों इसका, डिपेंडेंट वेरिएबल t है ना, t इंटू e⁻⁻x² बराबर है ना, Yes, sir. इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर ले लो, e⁻⁻x² इंटू x³ dx। बच्चों सॉल्व हो जाएगा क्या अभी ये? तुम लोग को लग रहा होगा ये इंटीग्रेट कैसे होएगा, बच्चों इसको ऐसे लिख दो, -x इंटू e⁻⁻x² इंटू -x², इसको प्लस बना दो। अब बताओ बच्चों समझ में आया क्या, dx -x² को z ले लो एंड सॉल्व। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का इजी क्वेश्चन बन गया ना। इस बार इंडेफिनिट का ही था क्या, कोई TWT मैंने देखा तुम्हारे यस सर। कि गंदा गया है क्या तुम लोग का? नहीं सर, अच्छा सर। इसलिए रख दिया। अच्छा, मतलब कुछ मोर देन वन में केयरलेस मिस्टेक हुआ ऐसा मैंने सुना। हाँ सर, वही लग रहा। हाँ सर, वो हुआ। तो मोर देन वन का प्रैक्टिस तुम्हारा इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं है, इसको तो दुरुस्त करना पड़ेगा बाय द टाइम। करेंगे इसको, टेंशन मत लो, करेंगे।
और सर एक तो क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस में डिफरेंशिएट किया। आवाज साफ नहीं आ रही है तेरी। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। तो एक तो क्वेश्चन में ऑप्शंस को डिफरेंशिएट। वो एक बार ग्रुप पे डाल दे, मैं चेक करवा देता हूँ एक बार जिस टीचर ने बताया। ठीक है। ओके सर। बच्चों ये समझ में आ गया ये वाला एग्जांपल? इससे क्या कंक्लूड क्या कर रहे हो तुम? सब्स्टिट्यूट टू मेक linear differential equation. Now बच्चों what to substitute? Is important in all the problems. बच्चों ये हमें हर जगह में देखना पड़ेगा, ये समझ के चलो। Are you clear? Can I change the page if you have taken the picture? I'll give you Yes, a sir. question. Yes, sir. अब बच्चों तुम्हें अगले क्वेश्चन में जो है ना तुम्हें पता करना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। समझ रहे हो? डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये प्रॉब्लम अच्छे वाले प्रॉब्लम्स में आते हैं और उसकी शीट जब मिलेगी ना तब भी थोड़ा टाइम लगेगा तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन है y इंटू साइन एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x इंटू साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y ln y is equal to xy e raised to power x. dy by dx is equal to e raised to power x minus y into e raised to power x minus e raised to power y. बच्चों ये क्वेश्चन तो टाइम पास है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो और ये देखो, पकड़ में आया क्या? यहाँ क्या करना है? हो गया क्या बच्चों? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा ना गाइस? Yes, sir. इस थर्ड वाले क्वेश्चन में ध्यान दो। अगर मैं यहाँ इस जगह में ध्यान दूं बच्चों, इस जगह में गौर से देखो, इस जगह में इसको पहले y से डिवाइड करो बच्चों, y से, तो 1/y आएगा ना इधर। अब ln y को t लोगे तो 1/y dy by dx dt by dx में कन्वर्ट हो जाएगा ना। Yes, sir. मतलब इसको xy से डिवाइड कर दो। व्हाट डू यू गेट? 1/y dy by dx प्लस ln y by x इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब क्या करोगे बच्चों, इसमें ln y को t लोगे तो ये बन जाएगा dt by dx प्लस t इंटू 1/x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। बच्चों डन करना थोड़ी है आगे इसके बाद। ये वाला ट्राई करो बच्चों, अब तुम लोग फोर्थ वाला देखते हैं कितने लोग को होता है। So first वाले में integrating factor e to the power ln cos x minus cot x आ रहा है, तो फिर select simplify कैसे नहीं, e करेंगे? रेज टू पावर cot x आएगा, cot x आ जाएगा। Sir, I am getting p of x as 2 by sin x, this 2 cosec x. तो
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है साइन स्क्वायर एक्स इसका। Okay, sir, I'll check once. सर आपने फोर्थ वाला सॉल्व किया क्या? नहीं फोर्थ वाला ही मैंने होमवर्क में दिया, मतलब तुम लोग को क्लास वर्क में दिया है। अच्छा ओके सर, अभी करना है ना? ओके सर। हाँ अभी करना है सेकंड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x आ रहा है ना? साइन स्क्वायर एक्स आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर Okay, 2 का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं ना, क्या दिक्कत है? सर फोर्थ वाले में पूरा सॉल्व करना है या सिर्फ लिनियर इक्वेशन आ रहा है नहीं तो छोड़ पूरा देना सॉल्व है? करना है, फोर्थ वाला पूरा सॉल्व करना है। सर आ गया सर। sin देखो square ये कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर रूट टी लिया तो वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो गया, तो 1/2 ये आएगा 1/2 डी टी बाई डी एक्स माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बन जाएगा प्लस टी सर इंटू sin कॉस x भी है एक्स ना? तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स सर 1/2 sin x dt by इज dx। इक्वल टू कॉस एक्स। यही बचा ना बच्चों, अब ये 2 से भी इधर मल्टीप्लाई करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया बताओ? sin e square raised x। to power 2 ln cot x 2 ln sin x which is sin square x। सॉल्यूशन आ गया ना देखो, अरे बाबा सॉल्यूशन क्या आया, t इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी हो जाएगा ना अभी तो। सर आपको आई एफ कैसे आया? कॉस एक्स बाय साइन एक्स है ना? बेटा मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना cos x बाई sin x, 2 cos x बाई sin x का इंटीग्रल तो ये होगा ना। ओके सर इसे इंटीग्रेट कर दिया। ओके सर। हाँ डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया एक्चुअली मैंने यहाँ पे। सर क्वेश्चन 4 पूरा सॉल्व करना है ना? क्वेश्चन 4 पूरा सॉल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है ये।
करूँ क्या बच्चों ये? सर एक सर हो गया सेकंड सर। बहुत हो सारे गया सर। स्टूडेंट को हो गया यार, 32 बच्चों को हो चुका। अरे बता, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का चक्कर पड़ता है मुझे लगता है। यस सर। सर नहीं मिल रहा। सर e raised to x मतलब कुछ इस तरह का होता है इसमें, पता है, कुछ इस तरह का होता है इसमें, लाइक e रेज टू पावर y को t ले लो yes sir तो ये बन जाएगा, इसको मतलब ये है ना, ये इसको यहीं पे लिख देते हैं, e रेज टू पावर y dy by dx is equal to e रेज टू पावर 2x minus e रेज टू पावर x। ओह, ये कि मैंने क्या किया, ये तो आएगा। हाँ सर सर माइनस e raised to y आएगा। अरे हाँ सर e raised to x minus y नो ये e रेज टू पावर 2x into e रेज टू पावर y आएगा। सर e raised to power x into e raised to power y आ जाएगा। हाँ सर। अरे बाबा, e रेज टू पावर 2x into e रेज टू पावर y आएगा ना यहाँ पे, ये नहीं सर नहीं e raised सर, to power y तो e लेफ्ट में raised गया to ना। power 2x divided by e raised to power y सर। अरे यार मैंने भी क्या किया है, e रेज टू पावर y, ये सब सर मैंने आपने जो e है, raised to y तो मेरे को LHS में ले समझ में आ लिया। गया, वो मेरी साइड में गलती ले लिया। मेरी गलती मुझे पकड़ में आ चुकी है। अभी करते हैं, रुको देखो, जब e रेज टू पावर y को इधर डिवाइड ही कर दिया तो e रेज टू पावर y dy by dx तो ये बन गया है ना, और ये राइट हैंड साइड में आ गया e रेज टू पावर 2x और माइनस e माइनस raised e to रेज y। टू पावर x इंटू e रेज टू पावर y है ना। अब e रेज टू पावर y को t डाला तो ये आ गया dt by dx प्लस नहीं, इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x माइनस t इंटू e रेज टू पावर x, तो ये बन गया dt by dx प्लस e रेज टू पावर x इंटू t इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा बन जाएगा कितना, e रेज टू पावर x। तो सॉल्यूशन आ जाएगा t इंटू e रेज टू पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x इंटू e रेज टू पावर x dx। बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे, लेकिन बच्चों इसको ऐसे लिख दो, into e raised to power x। यस सर। अभी e रेज टू पावर x को z लिख दो बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया, z e रेज टू पावर z dz, ये बन जाएगा ना। सर LHS में t into e raised to power x होगा। हाँ, e इंटू e रेज टू, ठीक है बच्चों, आगे समझ में हो जाएगा अभी ये। सो dt by dx into I क्या है वो समझा नहीं। dt by dx i नहीं है यार बेटा, ये i नहीं है, ये इक्वल टू है ये। ओके सर ठीक है Yes, बच्चों, हो sir. गए, इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। यस सर। स्क्रीनशॉट लिया, तो सर जो आपने सब्स्टिट्यूट किया वो प्रैक्टिस से आएगा ना, ऐसे एकदम से हाँ वो तो प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस शीट मिल जाएंगी उसके लिए तुम्हें। कैन आई चेंज? यस सर। अब बच्चों जो टाइप 6 है ना, लास्ट जो टाइप है वो एक्चुअली पता है ऐसे नहीं है, मतलब टाइप जैसा कुछ नहीं है उसमें, ऐसा है जैसे ध्यान दो, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x dy प्लस y dx, इसको एग्जैक्ट बनाना है तो ऑब्वियसली ये d ऑफ x y तो है बच्चों। अब ये कौन सा टाइप हो गया, टाइप थोड़ी हो गया, तो स्मार्टनेस होगी, है ना। जैसे y dx माइनस x dy अपॉन x स्क्वायर, बताओ बच्चों इसको क्या लिखोगे, dy by x। minus y by x। d ऑफ y by x, बराबर ना। So minus y by x, right? बोलो बच्चों, ये आएगा ना।
सर माइनस वाई बाय एक्स आएगा। अरे यार लिख दिया ना, माइनस बार लिख दिया ओ ना। हाँ सॉरी, हाँ यस सॉरी, डिडंट सी। अच्छा ये इसको इसको ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि ये कुछ मतलब ऐसा है कि कुछ स्पेशल सा है, स्पेशल नहीं है। मतलब इसमें स्मार्टनेस चाहिए। इन क्वेश्चंस में बच्चों स्मार्टनेस प्रैक्टिस से आती है, और इनके अच्छे खासे प्रॉब्लम्स जो है ना तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। इसलिए इसकी तकलीफ अपने को करनी ही है। इन दिनों में मैं तुम्हें होमवर्क सिर्फ इसलिए ज्यादा नहीं दे रहा, तुम्हारा वर्कलोड इतना ज्यादा है, दूंगा नहीं करोगे तो मुझे लगेगा मैंने दे दिया है, अब तुम्हें करना है। बाय द टाइम जब तुम लोग को थोड़ा रिलैक्स लगेगा, ऐसा तो है नहीं, मान के चलो कि बैच डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म था मतलब मैं गायब। इस बैच के टच में मुझे रहना है, और मुझे मेंस तक टच में रहना है रेगुलर, G1 G2 G3 G4 चारों बैचेस का टच, है ना। तो उस टाइम में जितनी भी चीजें ऐसी छोटी छोटी सी पेंडिंग रह गई होंगी ना, उनको टाइम टेबल में फिट कर दूंगा मैं। अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ जैसे लेवल 1 2 3 दिया। अब जैसे अपन इसमें क्या करेंगे पता है, इसमें मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारा ये पेज का ध्यान रखना। आफ्टर November 20 होमवर्क में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट्स PDF एरिया, नोट्स PDF डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये मस्ट है, मस्ट। इसका रीजन क्या है मैं बताऊं? इसका रीजन क्या है कि ये दोनों चीजें अगर तुमने डाउट क्लियर कर दिए इसके, तो भले तुम एक भी क्वेश्चन मत करो, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी मत करो, ये समझ में आया और याद रह जाए, तो IIT में आया हुआ क्वेश्चन गारंटीड सॉल्व हो जाए। तो इसका डाउट सेशन कंपल्सरीली अटेंड करो इवनिंग आवर्स में। 20 नवंबर के बाद लगाएंगे, 2 घंटे का डाउट सेशन रहेगा, दोनों PDF। इसमें कुछ 12 पेज है, इसमें कुछ 12 पेजेस है, और इसमें कुछ 20 पेजेस है, which covers the entire theory what I have taught in the class. What I have not taught is examples. मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्लास में लेने हैं ना, वो नहीं लिया है, उसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली। अब तुम उनमें से बहुत सारे एग्जाम्पल करोगे नहीं होंगे, उसको नोट्स में, उसमें डाउट्स में पूछो, 2 घंटे के डाउट्स में तुम्हारे नोट्स एकदम उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको क्लैरिफाई करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये तुम ध्यान रखना, जब भी डाउट सेशन लगेगा हर हालत में अटेंड करना। कोई भी टीचर ले डाउट सेशन, कोई भी, तुम्हें वो डाउट सेशन अटेंड करके उसके डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। और मैं जब पिक्चर में रहूंगा ना तुम्हारे साथ में, मतलब तुम्हारे सिलेबस के बाद में, वो मैं रहूंगा प्रॉपरली जेई मेंस के लिए। जैसे लास्ट ईयर 4 डाला था ना जेई मेंस, इस बार बच्चों मैंने डिसाइड कर लिया है कि G1 से G4 तक जितने भी बैचेज है उन सबको जेई मेंस तो मुझे बहुत प्रॉपरली फर्स्ट वाला मेंस जो ना दिला करके खत्म कर देना है। सबको क्वालिफाई कराओ और सबको अच्छा परसेंटाइल दिलाओ, ताकि फिर एडवांस में सारे बच्चे जुट जाए। तो एक भी बच्चे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। पिछली बार जो प्रोग्राम चलाया ना, वो सब पे एप्लीकेबल करेंगे इस बार जेई मेंस। इसलिए तुम लोग ये वाली चीजें जो ना, ये मैंने यहाँ जो लिखी हैं, इनको प्लीज इस डेट पे के बाद में जब भी टाइम टेबल में लिखा हुआ है ना डाउट्स इवनिंग आवर्स में, अटेंड करना ही करना है, करना ही करना है, ये ध्यान रख। समझ गए बच्चों? T6 में, टाइप 6 में मुझे तुम लोग को 2 एग्जाम्पल कराने हैं, तीसरा जरूरत पड़ेगा तो करूंगा वरना नहीं करूंगा, राइट। उसके बाद एक ही कंटेंट बचता है जो कि 5 मिनट का है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, राइट। 1 मिनट का टाइम दो बच्चों, मेरे को क्वेश्चन ढूंढना है इधर, कौन सा वाला क्वेश्चन दूं ताकि तुम लोग को थोड़ी ताकत लगे सॉल्व करने में। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ बच्चों, आई हैव गॉट द क्वेश्चन। सब लोग ध्यान दो बच्चों, इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो कि सर जो है पूछना क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। 1 मिनट। हाँ, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, 1/y
साइन एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ वाई बाई एक्स प्लस 1 dx प्लस 1 by x cos of y by x माइनस x by y स्क्वायर डरना नहीं है बच्चों साइन ऑफ x by y प्लस 1 by y स्क्वायर और dy इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में ये मैं सिखाऊंगा और अगले वाला तुमसे करवाऊंगा, देखते हैं कितने लोग को बनता है। बच्चों एक ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करो, आइडेंटिफाई करो कि कौन सी ऐसी टर्म्स है जिनको क्लब करना है। बच्चों तुम्हें नहीं लगता कि 1 dx के साथ क्लब होगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, x ही आ जाएगा ना इसका इंटीग्रल। बताओ बताओ। यस और 1 by y स्क्वायर भी dx के साथ क्लब dy के साथ क्लब होगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा अब बच्चों मुझे ये बताओ, एक टर्म तो ये और एक टर्म साइन एक्स बाई वाई वाली ये दोनों एक साथ आ जाएंगी। ये फर्स्ट टर्म है, एक साथ आ सकती है, बोलो बच्चों। और दूसरी वाली टर्म जो है ये वाली टर्म, ये और ये एक साथ आ जाएंगी। देखो क्लब करते हैं इनको, सॉरी 1 by y साइन ऑफ x बाई वाई है ना, ये आएगा dx और फिर फर्स्ट वाली टर्म साथ में ले लो माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स बाई वाई है ना, और ये आ जाएगा कौन बच्चों, क्या आ जाएगा ये dy, राइट। ये टर्म क्लब हो गई एक साथ। ओके अब बच्चों इसमें इस टर्म में से साइन एक्स बाई वाई कॉमन भी निकाल लेते हैं साथ, बाद में करते हैं। चलो प्लस पहले ये वाली टर्म लिखते हैं पॉजिटिव वाली, 1 बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स dy माइनस ये वाली टर्म y बाई एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स dx और बच्चों प्लस प्लस dx एंड प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर dy। तुम्हें नहीं लगता बच्चों कुछ अच्छा सा बन रहा है, यहाँ कुछ अच्छा सा बन रहा है। साइन एक्स बाई वाई कॉमन लिया मैंने, बताओ बच्चों अंदर क्या बना, वाई स्क्वायर एलसीएम ले लो तो आएगा y dx माइनस एक्स dy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस कॉस एक्स बाई वाई यहां से कॉमन लिया बच्चों, राइट। और y अंदर बाय में x एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स dy माइनस वाई dx प्लस dx प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर dy। बताओ बच्चों इसको पहले टर्म को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई वाई डी ऑफ कितना बच्चों, एक्स बाई y वाई by आएगा x। ना, यस सर। प्लस कॉस एक्स बाई वाई डी ऑफ नो 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 एक्स बाई वाई थोड़ी आएगा, वाई बाई एक्स। नहीं नहीं ये एक्स बाई वाई दोनों जगह कैसे लिखा, ये तो वाई बाई सर एक्स है, cos y by x है वो। वाई बाई एक्स है ये तो। ये भी वाई बाई एक्स है। अरे यार इतना कचरा क्यों कर रहे हैं। एंड डी ऑफ क्या बन रहा है बच्चों, ये
y by x plus dx and plus 1 by y square dy equal to 0 equal to 0 equal to 0। बच्चों आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, आंसर बताओ बच्चों, इसका इंटीग्रल कितना हुआ? साइन एक्स बाई वाई हो गया। साइन एक्स बाई वाई का इंटीग्रल कितना होगा? माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई वाई कर रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों इसका इंटीग्रल कितना हो गया? Plus sin y by x. प्लस साइन वाई बाई एक्स, राइट। इसका इंटीग्रल एक्स, X. इसका इंटीग्रल माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 0। आंसर बच्चों हो गया क्या क्वेश्चन सॉल्व? Yes, sir. किस पे डिपेंडेंट है? कोई प्रोफाइल है? कुछ नहीं, ये बस ये दो क्वेश्चन है, पकड़ के रखो इनको, राइट। ऐसा ही कुछ तो घुमाना फिराना ही तो है क्वेश्चन में, सब कुछ मैनिपुलेशन ही तो है। कोई ट्रेंड, कोई ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम्हें थोड़ा लड़ना है प्रॉब्लम के साथ में। समझ में आया सब बच्चों को? दे दूं Yes, एक sir. क्वेश्चन तुम लोग को? बोलो बच्चों, एक क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तुम लोग को। अरे Yes, sir. बोलो तो सही। हाँ sir. ये वाला करो, चलो ट्राई करो, मजा आएगा सॉल्व करने में। मेरे पास तो इसके 50 क्वेश्चन है, अब 50 क्वेश्चन थोड़ी कराते रहूंगा, वो तो प्रैक्टिस करा दूंगा बाद में। y प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स वाई। बच्चों जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर एक्स वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ का कॉस स्क्वायर एक्स वाई आना ये बताता है कि स्प्लिट तो होगा गारंटीड। यहाँ दिया है बच्चों dx प्लस एक्स dy डिवाइडेड बाई एक्स dy डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन वाई dy इज इक्वल टू 0। बच्चों करो जरा, जिसका हो जाएगा हैंड रेज करना। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर कब है अपना इस वीक में? अब नेक्स्ट वीक ये है वीक सर। एक ही लेक्चर है। नहीं एक लेक्चर और है अपना, 2 लेक्चर है ना? No sir, इस week एक ही lecture. अच्छा ठीक है। हाँ तो एस्टिमेशन ही तो बचा रहेगा अभी, एस्टिमेशन और जेनसन, तो ठीक है कर लेंगे ना। आज मैं थोड़ा लंबा खींच गया इसको, मैं थोड़ा फास्ट जाता था ना तो कर लेते थे अब तक तो अपन। बचा हुआ कुछ भी नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा जो है ना, एस्टिमेशन कोई बचा हुआ टॉपिक थोड़ी है। ये तो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि तुम लोग को आइडिया नहीं लगेगा, अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो एक बार करा देना चाहिए। जेनसन भी बचा हुआ नहीं है कुछ भी, तुम खुद करोगे देखोगे ना तो तुम्हें खुद ही पता लगेगा, अरे यार सर क्या करा रहे हैं, तो आप पता ही है ना हम लोग। लेकिन तब भी फॉर्मली एक बार करा देना चाहिए, एक लेक्चर और ही तो लगेगा, ले लेंगे नेक्स्ट टाइम। यार ऐसा कैसे हो सकता है तुम लोग का एक भी लेक्चर नहीं है इस वीक में? सर एनजीएम सर्कल लग रहा है। इनऑर्गेनिक का डबल ट्रैक शुरू हो गया क्या तुम्हारा? Sir, JEE main का एक lecture लगा है NGM sir का. Yes sir. अच्छा जे मेन का, अच्छा वो रिलेशन स्टैटिस्टिक्स और ये सब स्टार्ट हो गया होगा अभी। समझ गया, मैं समझ गया। सर tan xy is equal to cos x plus cos y आएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है इसने कितनी फास्ट कर दिया। 14 स्टूडेंट्स का हो गया या पिछली बार वाले हैं ये सब? हो गया सर। Yes sir. हो गया sir. अरे वाह यार, मजा आ Yes गया, sir, हो गया. मजा आ गया। स्प्लिट कर दिया होगा इसको, राइट? Yes sir. Yes sir. y dx प्लस x dy डिवाइडेड बाई कितना बच्चों? cos स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन एक्स dx प्लस साइन वाई dy
बोलो बच्चों, सही है? इसको लिख दिया डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स वाई, है ना, प्लस साइन एक्स डी एक्स एंड प्लस साइन वाई डी वाई। बच्चों क्वेश्चन डन, क्वेश्चन डन। ये कितना हो गया? सेक्स स्क्वायर एक्स वाई का इंटीग्रेशन कितना हो गया? tan xy 10xy, है ना, और प्लस ये कितना हो गया? माइनस cos x माइनस cos x माइनस cos y माइनस cos y प्लस cos y, सॉरी माइनस cos y इज इक्वल टू c। बोलो बच्चों, समझ में आया? यस सर। बच्चों अब इस पे क्वेश्चन जो है ना, मतलब प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तुम्हें एक आध क्वेश्चन तो इधर ही मिल जाएगा, मतलब जो थियरी नोट्स भेजूंगा ना मैं आज तुम लोग को, उससे में मिल जाएगा। और बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो तुम्हें प्रैक्टिस शीट हर तो प्रोफाइल पर टाइप 1 से टाइप 6 जो किए ना बच्चों, हर टाइप पे 8-8 10-10 क्वेश्चन अलग अलग शीट्स में मिलेंगे तुम्हें, क्वेश्चन और सॉल्यूशन साथ में मिलेंगे, राइट। और उसमें वो फिजिक्स वाले प्रॉब्लम्स भी इन्वॉल्व होंगे बच्चों, रेडिएशंस वाले, राइट, कुछ वाटर जो है वो किसी वेसल से बाहर जा रहा है तो रेट ऑफ इंक्रीज वाले वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले बच्चों 50% प्रॉब्लम्स होंगे उसमें, नॉर्मल का लेंथ, सब टेंजेंट का लेंथ, सब नॉर्मल का लेंथ, राइट, ये सब इन्वॉल्व होंगी। तो इन सबको इन्वॉल्व करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होती है। मतलब इन सारे कंटेंट को तैयार करके, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कोई वाटर टैंक में सॉल्ट डाल दिया, अब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन का लेवल दिया हुआ है, वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होता है, रेट ऑफ डिक्रीज दिया हुआ है, इसका मतलब dt बाई डी एक्स या dt बाई कुछ, मतलब dt बाई dm कुछ आ गया, है ना, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, लाइक दैट। वो सारी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स है, लेकिन अच्छी प्रॉब्लम्स है, मतलब दमदार प्रॉब्लम्स है। तो वो तुम लोग फिजिक्स में ही करते हो, बस यहाँ पे मैंने थोड़ा रिपीटेशन दे दिया अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ में। वो पीडीएफ में मिलेगा, सारी प्रॉब्लम्स ट्राई करो, और ज्यादातर प्रॉब्लम अच्छी जो प्रॉब्लम्स है उनका तो सॉल्यूशन है, कम प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन नहीं है उनको डाउट्स में पूछ लो, खत्म बात। बच्चों जो बचा है अभी इसमें वो करा देता हूँ, एक कंटेंट बचा हुआ है, ये तुम्हारा किया हुआ है वैसे पहले, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, यही था ना लास्ट बच्चों? if two family of curves intersect at pi by 2 at all the intersection points, families are said to be orthogonal trajectory। अच्छा एक बात जरा सोच के बताओ, तुम्हें दिया हुआ है f of x, y, c इक्वल टू 0, और वो बोल रहा है फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये क्वेश्चन देता है बच्चों को, मतलब जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछता है ना तो ऐसे ही करके पूछता है। तो बच्चों इसकी सर्टेन 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। स्टेप 1, remove C and form differential equation। बच्चों ये तो किया हुआ है ना हम लोगों ने पहले, इस C को रिमूव करके डिफरेंशिएट करके, यस यस यस। स्टेप 2, अब बच्चों मुझे नहीं पता कि ये जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन जिधर भी इंटरसेक्ट करेगी वहां पे बच्चों
रिप्लेस dy by dx with माइनस dx by dy। बताओ ऐसा क्यों किया बच्चों? तो M1 क्या? M2 बदल ले रहे हैं क्या? अरे बाबा परपेंडिकुलर है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट पे परपेंडिकुलर है ना, तो dy by dx को -1 dy by dx लिखोगे ना, तो प्रोडक्ट -1 आना चाहिए ना बच्चों। यस सर। हाँ, तो सेकंड स्टेप ये हो गया। स्टेप 3 क्या हो गया बच्चों? स्टेप 3, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन obtained in step 2, required orthogonal trajectory। ये स्टेप है ना बच्चों, ये है रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। यहां से जो सॉल्यूशन आएगा, राइट। जे मेन में इसका क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, क्योंकि कुछ लोगों को ये स्टेप्स याद नहीं रहती ना, याद नहीं रहेंगे तो छोड़ के आ जाएंगे, खत्म बात। याद रखना है। ये पिक्चर लो जरा एक बार फटाफट से। So like इसमें like they'll give one curve and you have to find उसका like orthogonal trajectory means वही होगा ना सर? हाँ, ओके सर। स्क्रीनशॉट लिया क्या? सर वो आपने क्या लिखा यस है? सर। लाइक इंटरसेक्टेड पाई बाय 2 एट ऑल पॉइंट्स, उसके बाद क्या लिखा है आपने? If two family of curves intersect at pi by 2 at all intersection points, उसके आगे क्या लिखा है सर? then families are said to be orthogonal ओके trajectory। सर। बहुत गंदा लिखता हूं, मुझे पता है यार। ठीक है, चेंज करूं? यस सर। तो मतलब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालने से हमें इक्वेशन ऑफ फैमिली मिल रहा है क्या? हाँ, वो मिलेगा ही ना, सी तो आएगा ही ना। इसको सॉल्व करेगा सेकंड स्टेप को, तो सी आएगा ना। तो किस बच्चों ध्यान दो, 2 ही क्वेश्चन करेंगे इसमें, क्योंकि ये एकदम फालतू कंटेंट है, बहुत जल्दी से हो ही जाता है। कुछ कितना भी गंदा क्वेश्चन हो जाए, आएगा ही आएगा ये तुमको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। बताओ बच्चों, किसको एलिमिनेट करना है? ए स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। यस सर। डिफरेंशिएट किया, 2x dx 2x प्लस 2y dy by dx इक्वल टू 0 हो गया। अभी dy सी ए स्क्वायर एलिमिनेट हो गया बच्चों। dy by dx को माइनस dx by dy से रिप्लेस, x प्लस y इंटू माइनस dx by dy इज इक्वल टू 0। यही आएगा। अब क्या करूं? स्टेप 1 और स्टेप 2 तो हो चुकी, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 क्या है? इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों ऐसा करें, dy के साथ y। अच्छा, कुछ माइनस प्लस का झंझट है क्या? ये स्टेप 2 एरो है एक्चुअली, माइनस साइन नहीं। तो बच्चों एक बात बताओ, इसको ऐसा कर दें क्या, dx बाई एक्स माइनस dy बाई वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया ना? क्या बोलते हो? यस सर। तो बच्चों ये बन गया ln x माइनस ln y इज इक्वल टू k। ln x बाई वाई इज इक्वल टू k। x बाई वाई कितना आ गया बच्चों? e रेज टू पावर k। तो y इज इक्वल टू mx टाइप बन गया ना बच्चों ये। यस सर। अब आप बताओ, ये सर्कल बनाया, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स है वगैरह वगैरह। बच्चों बताओ, इसका डायमीटर्स, इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होता है कि नहीं होता है? होगा सर। हो गया ना? डायमीटर ही तो आ रहा है ये, ओरिजिन से पास होने वाला, बराबर है ना? सर एक डाउट था मुझे। बोलो ना। सर माइनस dy पे dx करने से हमें ये कैसे पता कि इंटीग्रल पॉइंट्स पे ही वो परपेंडिकुलर आएगा? नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स अरे पे भी हो बाबा, सकता है ना?
हमें हमें इसकी ऑर्थोगोनैलिटी चेक किधर करनी है बता? इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो चेक करनी है, बाकी हाँ कर्व सर। थोड़ी चेंज हो जाएगा। यस सर। इंटरसेक्शन पॉइंट पे dy बाई dx और dx। अब बता, ये वाला ये सर। कर्व और ये वाला कर्व, सुनना मेरी बात सुनना, ये वाला फैमिली ऑफ कर्व, m की कोई भी वैल्यू डाल, यहाँ पे a की कोई भी वैल्यू डाल, इन दोनों के dy बाई dx का प्रोडक्ट हमेशा -1 नहीं आएगा क्या? आएगा सर, समझ गया। बस वही तो चाहिए, उसी को तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। यस सर, अंडरस्टूड सर। गॉट इट? यस चलो अब सर। ये करके बताओ बच्चों, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल हाँ टू। सर, एक डाउट है इसमें। हाँ बोलो। हाँ सर, इसमें e टू द पावर k हमें लाइक हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अरे यार तो यहाँ तो मॉड भी तो आएगा बेटा। ओ अच्छा, हाँ यस, हाँ but x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। बच्चों लास्ट क्वेश्चन इन डिफरेंशियल इक्वेशन करो जरा। ये किया हुआ है वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोगों ने? That's all. एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया ना? Yes. Yes, sir. आंसर एक्स वाई इज इक्वल टू के, राइट? so this isn't the only orthogonal trajectory, right? हाँ हाँ, So because वो confocal ellipse होता है, इससे वो अरे हाँ भी यार वो orthogonal सब होगा। प्रॉपर्टीज करते रहना। हाँ सर। बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन स्क्रीनशॉट। सर वो के ई रेस टू सम Yes, sir. कांस्टेंट रहेगा ना? क्या? जो के रहेगा वो ई रेस टू कांस्टेंट। हाँ बाबा, स्क्रीनशॉट लिया सारे 9 स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने? हाँ। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, तुम लोग से पूछता हूं मैं, एक कर्व मैंने बनाया, इस कर्व का dy बाई dx पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है ना? Yes. इस कर्व का d2y बाई dx2 भी पॉजिटिव है, कॉनकेव अप है ना? Yes, sir. अब बच्चों इस पे मैं क्या कर रहा हूं, इस पे मैं एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं। कोई भी कर्व जो कॉनकेव अप है, ये पॉइंट ले लो a1 और इस पॉइंट को ले लो a2। तो बच्चों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो पॉइंट a मैं लिख रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया बताओ? a1 f ऑफ a1 आ गया ना? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a2 f ऑफ a2 हो गया ना? बोलो बच्चों क्या बोलते हो? यस सर। तो अब आप मुझे बताओ कि इस ड्यूरेशन में यहां से यहां तक कोई भी पॉइंट ले लो बच्चों, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट मैंने a लिया, ये b लिया और ये c लिया, बताओ AC जो डिस्टेंस आएगा, AC जो डिस्टेंस आएगा वो हमेशा डिस्टेंस BC से बड़ा होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों। यस सर। अगर d2y बाई dx2 पॉजिटिव है तो ऐसा ही होने जा रहा है ना हर बार। अच्छा मान लो ये A पॉइंट बच्चों इसको डिवाइड कर रहा है m1:m2 रेशियो में,
ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकता है कोई मुझे, क्या आएगा? m1a1 plus m2a2 divided by m1 plus m2, am I right? सर M1 प्लस M2A1 m1a2, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, m1a2। एक काम करते हैं, इसको खत्म नहीं करते हैं, अपन थोड़ा चेंज दूसरी तरफ करते हैं। इधर अपन a1 ले लेते हैं, एक बार ये a1 ले लेते हैं, ये a2 ले लेते हैं, ठीक है, ये a2 ले लेते हैं, ये a2 ले लेते हैं, ये a1 ले लेते हैं, ये a1 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब सही है ये। अब बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? f of a1 m1 f of a1 plus m2 f of a2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2, ये आएगा ना बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा बच्चों, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा? सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सर बस M1A1 plus M2A2 by M1 plus M2 comma 0 m1a1 plus m2a2 अपॉन m1 plus m2 कॉमा 0, ये आएगा ना? अब बच्चों बताओ, ये जो मैंने रिलेशन लिखा है, ये व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? AC, AC कौन सा डिस्टेंस आ गया बच्चों? ये वाला डिस्टेंस आ गया ना AC, यस सर। यही है ना? तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं m1 f of a1 राइट प्लस m2 f of a2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2, बराबर है कि नहीं है? इज ग्रेटर देन BC। बच्चों BC क्या है? BC नहीं, BC ये क्या लिखा मैंने? ये BC, ये मैंने AC लिखा है। हाँ, BC क्या है बच्चों? x Sir, इक्वल f टू डाल of- दो तो ये आ जाएगा ना, हाँ सर। f of m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय कितना? m1 plus m2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बच्चों? यस सर। सर कैसे एक बार बताएंगे? अरे बाबा, x की वैल्यू फंक्शन, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, x की वैल्यू अगर ये डालेगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BC। ओ ओके सर गॉट इट सर। बच्चों जरा ध्यान से ये रिलेशन से ये रिलेशन पे जाओ, देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन एक ही बार यूज हो रहा है ना बच्चों? फंक्शन जो भी है, ये जिसका ग्राफ एक ही बार यूज हो रहा है ना? अब ये सारी झमेला है ना, ये सारी झमेला जहां मेरा मार्कर चल रहा है, उस झमेले को दिमाग से निकालो, है ना? अब दिमाग में सिर्फ फॉर्मूला लाओ, ये फॉर्मूला लाओ, और उस फॉर्मूले में ये लेके आओ बच्चों कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ना? तो बताओ, यहाँ फंक्शन एक ही बार यूज हो रहा है ना बच्चों, और यहाँ फंक्शन स्कैटर्ड है, दो जगह में यूज हो रहा है, दो जगह में यूज हो रहा है बच्चों। कुछ इस तरह से लो इसको, जनरल आइडिया। जनरल आइडिया ये है, m1 f of a1 plus m2 f of a2 up to so on m10 f of a10 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बच्चों? m1 plus m2 plus up to so on plus m10, ये आएगा ना बच्चों? बताओ, इसमें फंक्शन स्कैटर्ड है ना, अलग अलग टर्म में सेम फंक्शन लिखा हुआ है अलग अलग पॉइंट्स के लिए। तो बच्चों राइट हैंड साइड क्या आएगा इसका? ग्रेटर देन f of what should I write according to this? M1A1 plus M2A2 up to M2 M10 m1a1 plus m2a2 up to M10 A10 by summation m10 a10 divided by what? Sir, how did we prove this? एक मिनट बताता हूँ। m10 Okay, sir. बताओ बच्चों, सही है कि नहीं है? यस बच्चों एक बात बताओ, ये कर्व कॉनकेव अप है, इस पे अगर मैं यहाँ मासेस रख दूं 10 मासेस, बताओ सेंटर ऑफ मास अंदर ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। यस सर।
वही तो रिजल्ट है, ये किया है कि नहीं किया है बच्चों? अच्छा हाँ यस सर समझा। यही तो है, और क्या है, ये तो जबरदस्ती माथापच्ची करी है, ये फिजिक्स से 10 सेकंड में समझ में आ जाता है। समझ में आ रही है कहानी? कहानी जो समझनी जरूरी है वो क्या है, ये समझ लो। कहानी क्या है कि फंक्शन जहां जहां अलग अलग जगह रखा है बच्चों, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट, अरे ये एक आंसर ही तो है। ये पॉइंट कहाँ है बताओ, कॉर्ड पे है कि नहीं है, कॉर्ड पे? यस सर। अरे बाबा एसी हाइट वाला ए पॉइंट ए सी, ये ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, ये पॉइंट कहाँ है, कॉर्ड पे है। जब फंक्शन अलग अलग जगह में हो, फंक्शन डिफरेंट प्लेसेस पर हो, डिफरेंट प्लेसेस पर हो, राइट, तो पॉइंट कहाँ होता है, पॉइंट कहाँ होता है, कॉर्ड पे होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फंक्शन एट वन प्लेस, तो पॉइंट कहाँ होता है, पॉइंट कहाँ होता है, कर्व कर्व पे पे। होता है, कर्व पे होता है। देखो ना बी पॉइंट, बीसी में एफ ऑफ ये पॉइंट तो निकाला, ये हाइट तो निकाली है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट कर्व पे है। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर एक फंक्शन कॉनकेव अप हो तो कॉर्ड वाला पॉइंट ऊपर होएगा, और अगर एक फंक्शन कॉनकेव डाउन हो तो कॉर्ड वाला पॉइंट नीचे रहेगा। से यस और नो? यस सर। यस सर। तो बच्चों पिछले वाले इस पार्ट में कॉर्ड वाला पॉइंट स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड होता है, और कर्व वाला पॉइंट एक ही जगह लिखा जाता है। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है कि m1 f ऑफ a1, और ये m1 a1 का प्रोडक्ट यहाँ आता है, m2 f ऑफ a2, m2 a2 का प्रोडक्ट यहाँ आता है, m10 f ऑफ a10, m10 a10 का प्रोडक्ट यहाँ आता है। इसका फंक्शन लेते हैं हम यूं ऐसे करके, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू सीखो बच्चों इस चीज को, सॉरी एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को सीखो बच्चों। जैसे मानो तुम लोग को दिया जाए ये क्वेश्चन, सब लोग ध्यान देना। हाँ, उसने क्वेश्चन पूछा इफ नहीं साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 3√3/2, प्रूव दैट triangle have all sides equal। बच्चों मतलब मैं ये लिख सकता था, prove that triangle is equilateral triangle, triangle ABC। बोलो बच्चों, कर्व कौन सा है ये बताओ, साइन ए साइन बी साइन सी, यानी कर्व का नाम क्या हुआ बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। से यस और नो? यस यस बताओ बच्चों, एबीसी एंगल जो होगा, एबीसी एंगल जो होगा उसका रेंज क्या होगा, 0 से पाई होगा ना, ट्रायंगल का एंगल है ना, यस सर यस हाँ यानी सर। x बिलोंग्स टू 0 टू पाई हो गया। से यस और नो? यस सर। यस सर। बताओ कर्व कैसा हुआ, कॉनकेव अप हुआ कि कॉनकेव डाउन हुआ? सर कॉनकेव डाउन। डाउन। कॉनकेव डाउन। तो कॉनकेव डाउन में अगर 3 पॉइंट में ले लूं ए बी सी, और ए बी सी, राइट, 3 पॉइंट्स ले लिए, कौन कौन से पॉइंट्स, ए बी सी, मतलब A1 A2 A3 की जगह ABC ले लिए। तो बच्चों बताओ 1 टाइम साइन ए प्लस 1 टाइम साइन बी प्लस 1 टाइम साइन सी, बताओ बच्चों, डिवाइडेड बाई 3। ये वाला पॉइंट किधर है, कॉर्ड पे है कि कर्व पे है? कॉर्ड पे है। कॉर्ड पे। जब फंक्शन स्कैटर्ड होता है 3 जगह में, 4 जगह में, 10 जगह में लिखा होता है तो वो पॉइंट कॉर्ड पे होता है। और बच्चों साइन ऑफ 1 इंटू साइन ए यानी ए प्लस 1 इंटू साइन बी प्लस 1 इंटू साइन सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 3। ये पॉइंट किधर है बच्चों? सर कॉर्ड पे। ऑन द कर्व। ऑन द ऑन द कर्व। कर्व एंड द बताओ कॉर्ड कर्व पे, कर्व किधर इनइक्वालिटी लगेगी,
ग्रेटर लगाऊं कि लेस लगाऊं? ग्रेट है। So let's लेस का कम रहेगा क्वाड का लेस कम देन रहेगा। इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? इक्वलिटी कब होल्ड करती है? जब all three equal हो A B C. व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू c। बोलो बच्चों, सही है? यस सर। अब बताओ, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c, लेस देन इक्वल टू कितना आया? 3 a प्लस b प्लस c होता है पाई, पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 कितना होता है? रूट 3/2। ये हुआ ना यस सर। बच्चों? इक्वल टू कब आएगा? A is equal to B is equal to C मतलब 60 degrees। holds when angle a equal to angle b equal to angle c। कितना होना चाहिए? 60। what is this implying? triangle abc is equilateral triangle। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सर हाँ बोलो। साइन के पहले कोएफिशिएंट आपको 1 कैसे आया? लाइक वो m1 को आपने 1 कैसे ले लिया? अरे बेटा यहाँ से देखा मैंने, ये तीनों 1 है ना, अच्छा ओके इसलिए इन तीनों को 1 लिया। अब मान ले इसकी जगह ये क्वेश्चन होता, अभी इसके जगह ये क्वेश्चन होता अभी, 2 sin x1 प्लस 3 sin x2 प्लस 5 sin x3 is greater than, no, less than equal to, right, 10 sin 2x1 plus 3x2 plus 5x3। प्रूव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बता। यस सर। आ गया ना समझ में? क्या होगा? हाँ सर हाँ आ गया समझ में, समझ में। डिवाइड बाय 10 में होगा ना ब्रैकेट? अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, समझ में आया ना बच्चों? अरे हाँ आया ना तो जवाब दो। हाँ so वो x1 x2 x3 0 to pi के बीच में है। हाँ, ये दिया हुआ है कि x1 x2 x3 0 और पाई के बीच में है। बच्चों कितना 10 सेकंड में प्रूव हो गया ना? यस सर। बोलो बच्चों, यही जेंसन इनइक्वालिटी है। अब क्या पढ़ाना है इसमें? कॉन्केविटी का ही तो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है बस। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। एंगल वो पाई वाला क्यों ऐसे? लाइक हाँ क्या बोलूं, वापस बोल। यहाँ पे हम लोग ने रेस्ट्रिक्शन क्यों डाला 0 से पाई का? ट्रायंगल यहाँ पे। अरे बाबा 0 से पाई के बीच में कॉन्केव डाउन है ना, उसके अच्छा, बाद ओके को सर। कॉन्केव अप हो जाएगा। हाँ सर सॉरी। कॉन्केविटी सेम होनी चाहिए इसमें, बस ये ध्यान रखना है। समझ में आया? यस सर। बच्चों एक बात समझ लो, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का पीडीएफ और वीडियो लेक्चर दोनों भेजूंगा। 1 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। नेक्स्ट वीक में ए लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। टॉपिक बहुत सॉलिड है, एक लेक्चर चाहिए, वो पूरा लेक्चर लेंगे हम लोग, ठीक है? लेकिन ये नोट्स दोनों मैं तुम लोग को आज भेज देता हूँ, तुम लोग उसको पेंडिंग रखो, लेकिन 20 नवंबर से पहले एक बार उसको पूरा कर लो। समझ में आ रही है कहानी?